सभी भाई बहनों को मेरा प्रणाम। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। ओम गुरुब्रह्मा गुरुविष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरुदेव साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। पंचकोश की साधना। पंचकोश गायत्री के 5 मुख, चेतना के 5 परत, चेतना के ऊपर 5 आवरण को एक एक आवरण की सफाई करना पड़ता, उसकी कालीमा को साफ करना। 5 आवरण की सफाई होने पे ही आत्म दर्शन, परमात्मा दर्शन, परमात्मा साक्षात्कार। 5 आवरण चेतना के 5, चेतना को 5 आवरण से ढका हुआ है। 5 कोष, कोष अर्थात खजाना। खजाना में असीम संपदा रखी हुई रहती। उसी प्रकार हमारे शरीर के कोषों में, हमारे शरीर में असीम संभावना, क्षमता विद्यमान है। 5 कोष को एक एक ताला जड़ा हुआ है और उस ताले की चाबी का नाम है कुंडलिनी। कुंडलिनी अर्थात पंचकोश साधना की सफाई से ही एक एक ताला खुलेगा। जैसे मकान रहता, मकान में पहले सामने वाला दरवाजे में लॉक लगा हुआ, फिर दूसरे दरवाजे में, तीसरे दरवाजे में, और अंत में हमारा जो घर का कीमती चीज है वह अलमारी के अंदर लाकर में रहती। उसी में हमारे घर की मेहनत की पूंजी रखी हुई रहती। उसी प्रकार परमात्मा ने हमारे 5 कोष के अंदर असीम शक्ति, असीम संभावना को 5 ताले लगाकर अंदर बंद कर रखा। और वहां तक पहुंचने के लिए हमें एक एक दरवाजे के ताले को खोलना रहता। एक एक दरवाजा अर्थात पहला वाला दरवाजा अन्नमय कोष, जिसका प्रवेश द्वार नाभि क्षेत्र। प्राणमय कोष, जिसका दरवाजा है मलमूत्र मूलाधार। मनोमय कोष, जिसका दरवाजा आज्ञा चक्र। विज्ञानमय हृदय क्षेत्र और आनंदमय सहस्रार। ये 5 कोष के 5 ताले और 5 कोष को के ताले कैसे खोले जाए, किस विधि से खोले जाए,
ये विधि का नाम ही गायत्री की पंचकोशी साधना। पंचकोश की साधना, पंचकोश साधना के माध्यम से एक एक परत को खोलना पड़ता है। ये पंचकोश की विद्या को सर्वप्रथम उद्दालक ऋषि ने इस विद्या को प्रारंभ किया। यह विद्या एक व्यक्ति को शारीरिक लाभ, मानसिक और भौतिक लाभ प्रदान करती है। पंचकोशी साधना गायत्री विद्या वैसे भगवान के 24 अवतारों में गायत्री की ही उपासना को प्राथमिकता दी गई। वाल्मीकि रामायण में राम जी गायत्री के उपासक हुए। वाल्मीकि रामायण में गायत्री के ऋषि विश्वामित्र ने गायत्री को प्रकट किया। प्रकटीकरण करने का श्रेय विश्वामित्र विश्वारथ नाम के एक राजा को राजपाट में आनंद नहीं आ रहा था, मजा नहीं आ रहा था। उस राजा ने राजपाट अपने पुत्र को देकर वन विहार कर गायत्री विद्या, सावित्री विद्या की साधना प्रारंभ की। विश्वारथ राजा से ऋषि बने, ऋषि से राजऋषि बने और राजऋषि से ब्रह्म ऋषि। गायत्री विद्या से ऋषि, राजऋषि, ब्रह्म ऋषि, महर्षि और देव ऋषि ये बनने की कला है। इस कला को महाभारत काल के पश्चात इस विद्या को विलुप्त टाइप कर दी गई थी, किंतु गुरुदेव ने इस विद्या को पुनः प्रारंभ की। यह विद्या सर्वसाधारण के लिए सर्व उपयोगी और हानि रहित है। यह विद्या मानव के लिए बहुत उपयोगी है। बालक हो, वृद्ध हो, नर हो, नारी हो, गरीब हो, अमीर हो, हर वर्ग का व्यक्ति इसकी साधना कर सकता है। साधना गुरुदेव कह रहे कि यह सर्वसाधारण के लिए सर्व उपयुक्त है और सर्वसाधारण को यह विद्या से परिचय कराना चाहिए। अपना का बोध नहीं होना और संसार के बारे में नहीं जानना, यह अज्ञानता है और अज्ञानता ही दुख का कारण है। दुख, भव और बंधन अपने को और संसार को नहीं जानने के कारण व्यक्ति अज्ञानता में, भव और बंधन में जकड़ा हुआ रहता। अज्ञानता ही बंधन का कारण है, दुख का कारण है। व्यक्ति को अपने और संसार की अनुभूति होने लगेगी
तो व्यक्ति अपना स्वामित्व छोड़, अपना जो अपनापन है, ये मेरा, ये तेरा, मेरापन, वेष्टि को छोड़ के व्यक्ति आत्म कल्याण की तरफ अपना पग बढ़ा देगा। आत्म कल्याण तभी व्यक्ति होगा जब संसार और अपने को जान ले। वैसे गायत्री की उच्च स्थिति साधना में गायत्री की पंचमुखी साधना आती। साधारण साधना में व्यक्ति जब माला जप, कर्मकांड, यज्ञ हवन एक सामान्य क्रिया करता रहता है। सामान्य क्रिया में व्यक्ति जगदम्बा का, माँ गायत्री का चित्र का ध्यान के माध्यम से निहारता रहता है, किंतु वो उच्च उत्कृष्टता को भूल जाता है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार यथावत बने रहते हैं और साधारण स्तर की साधना करते रहते हैं और साधारण स्तर की साधना में वो लाभ नहीं मिल पाता। साधारण स्तर की साधना में व्यक्ति अपनापन मतलब मेरा हो जाए। स्वार्थ प्रथा में मनोकामनाओं पूर्ति के लिए व्यक्ति उपासना साधना उस आराध्य की करता रहता है, क्योंकि उच्च स्त्री साधना के लिए उच्च स्तर का विचारणा, भावना और श्रद्धा का समाविष्ट होना चाहिए, तभी उच्च स्त्री साधना में प्रवेश कर पाएंगे। उच्च स्त्री साधना साधक को महानता की ओर ले जाता। गुरुदेव ने यह कहने का प्रयास किया गया कि जब मनोभूमि का परिष्कृत और परिशोधन का कार्य होता है, जप के माध्यम से मंत्र जप एक मनोभूमि का परिष्कृत परिमार्जन, जब मनोभूमि का परिष्कृत हो गया, एक खेत की जुताई हो गई, हल बक्कर से खेत साफ हो जाता, साफ होने पे उस खेत की जुताई करना पड़ती। जुताई करने के बाद उस खेत में बीज का मौसम अनुसार बीज बोना पड़ता। बीज बोने पे पानी, खाद, निंदाई गुड़ाई, रखवाली करना पड़ती। वैसे वैसे हमारा जप के द्वारा मनोभूमि परिष्कृत हो गया तो हमें बीजारोपण करना पड़ेगा। बीजारोपण अर्थात हमारे पंचकोशी साधना है, यही बीजारोपण है। और बीजारोपण हुआ तो जरूर हमको पानी देना पड़ेगा, खाद देना पड़ेगा, निंदाई करना पड़ेगी और रखवाली करना पड़ेगा। जब से सिस्टम सही चला तो निश्चित ही कि बीजारोपण होने पे हम सिस्टम के तहत यदि कृषि क्षेत्र में कार्य कर रहे हैं तो हमको उसका लाभांश मिलना तय है। उसी प्रकार मंत्र जप से हमारी मनोभूमि परिष्कृत हो गई। परिष्कृत होने पे हमको बीजारोपण करना पड़ेगा, उत्कृष्टता का बीजारोपण, आदर्शता का बीजारोपण और पंचकोश की साधना, गायत्री के पंचमुख की साधना, पंचदेव की साधना, पंचभूतों की साधना अर्थात हमारे शरीर की साधना। शरीर की साधना ही
गायत्री की साधना है, पंचमुख की साधना। एक एक कोष को की साधना करना पड़ेगी। अन्नमय कोष की साधना, प्राणमय की कोष की साधना और विज्ञानमय की, आनंदमय की साधना से व्यक्ति परिपक्व होगा, तपेगा, मजबूत होगा और अपने शरीर से ही अपने कोष को जागृत करेगा और अपने शरीर से ही 5 पांडव का प्रादुर्भाव कर लेगा, 5 शरीर निकाल लेगा। गुरुदेव कहते हैं कि 5 शरीर में गुरुदेव काम करते रहते हैं। गुरुदेव का उदाहरण कहीं स्थान में मिलता है। गुरुदेव 5-5 शरीर से काम करते रहते हैं। 5-5 शरीर अर्थात हमारा अन्नमय कोष, प्राणमय कोष, मनोमय कोष, विज्ञानमय कोष और आनंदमय कोष। ये 5 शरीर एक से एक बढ़ के विभूतियां हैं। गायत्री की 5 मुख, हमारे शरीर के 5 कोष, गायत्री के 10 भुजाएं, 5 भौतिक, 5 आत्मिक। 5 भौतिक में निरोगता, संपदा, मित्रता, कौशलता और बुद्धि, ये 5 भुजाएं। और 5 आत्मज्ञान, आत्म साक्षात्कार, आत्म अनुभूति, आत्मलाभ और आत्म कल्याण, ये 5। इस प्रकार 10 भुजाएं। ये इसी की हमको साधना करना पड़ेगी, हमारे शरीर की साधना, शरीर को साधना पड़ेगा। पहली साधना हमको अन्नमय कोष की करना पड़ेगी। अन्नमय कोष में आसन, ये हमारी पहली कक्षा है। पहली, दूसरी, तीसरी, चौथी, इस प्रकार हम स्नातकोत्तर में जाएं और स्नातकोत्तर में हम स्पेशलिस्ट कहलाएंगे। ये ऐसा नहीं हो सकता कि हम अन्नमय कोष की साधना नहीं कर रहे और सीधे हम विज्ञानमय और आनंदमय कोष, हम पहली दूसरी कक्षा नहीं पढ़ रहे और सीधे जाकर कॉलेज में बैठ गए, ऐसा संभव नहीं। भाई बहनों, अन्नमय कोष की साधना से हमारी बॉडी, हमारा शरीर निरोग रहेगा, हम स्फूर्ति आ जाएगी। हमारे शरीर को निरोग रखना यह हमारी पहली प्राथमिकता है। यदि निरोग काया होगा, गुरुदेव ने यह कहा कि प्रथम सुख निरोगी काया, निरोगी काया प्रथम सुख। तो प्रथम साधना हमारी गायत्री के पंचमुख की साधना, हमारी अन्नमय कोष की साधना। अन्नमय कोष की साधना से प्राण अग्नि प्रज्वलित होगी। हमारी 5 कोष की 5 अग्नियां, प्राण अग्नि, जीव अग्नि, योग अग्नि और आत्मा अग्नि और ब्रह्म अग्नि, 5 अग्नि को प्रज्वलित करना पड़ेगा। 5 अग्नि को प्रज्वलित होने पे ही व्यक्ति उच्च स्तर की संभावना बनती। आत्म कल्याण, लोक कल्याण इसी बल पे होगा। हमारा अन्नमय कोष, इंद्रिय चेतना, प्राणमय जीवनी शक्ति, हमारा मनोमय कोष विचारणा बुद्धि, विज्ञानमय हमारा भाव संवेदना का, और आनंदमय हमारा समभाव, बुद्धि को सम, तुरीयावस्था,
परमानंद, अखंडानंद का आनंद व्यक्ति को आनंदमय कोष में ही मिलता है। ये गायत्री की पंचकोशी साधना एक आध्यात्मिक प्रयोग है, वैज्ञानिक प्रयोग भी है। वैज्ञानिकों ने भी इस पर रिसर्च किया। ये जीवन के लिए, हमारे शरीर को निरोग रखने के लिए, पहले हमारे शरीर को निरोग रखना हमारा दायित्व है। यही गायत्री का पंचकोश में प्रथम अन्नमय कोश। ओम शांति शांति।